जी की प्राप्ति नहीं होती है, तो क्या केवल प्रभु के नाम जप से ही परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है? अब ये तो वो जाने प्रभु, पर नाम में इतनी सामर्थ्य है को गुरु मिला ही देगा। अगर सच्चे भाव से जपोगे नाम मिला देगा। इतना जरूर हमने सुना है कि मोक्ष मूलम गुरु कृपा, गुरु की कृपा से ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। और उसी मार्ग पर चले हैं तो हमें इस बात का अनुभव नहीं कि बिना गुरु कृपा के भी किसी को भगवान मिल सकते हैं क्या, क्योंकि हम उस मार्ग में गए नहीं ना। अगर हमें वैसे मिले होते तो बताते। हमें तो जो कुछ मिला है गुरु की कृपा दृष्टि से मिला है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि अगर आप नाम जप करोगे तो आपको गुरु मिल जाएंगे। आपको नाम गुरु से मिला देगा, और फिर गुरु से जब नाम मिले, भले वही नाम मिले, अब वो आपको प्रभु की प्राप्ति करा देगा। ऐसा हमने शास्त्रों में भी पढ़ा है, संतों से भी सुना है, और यही हमारा जीवन है भी है। विशाल जी अंबाला से। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है कि मन हमेशा सतोगुण में बना रहे, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? सात्विक जल, सात्विक भोजन, सात्विक वस्त्र, सात्विक वातावरण। जिस वातावरण में हम रहते हैं उसका प्रभाव पड़ता है। जो हम जल पीते हैं उसका प्रभाव पड़ता है। जो हम अन्न खाते हैं उसका प्रभाव पड़ता है। जो हम दृश्य देखते हैं उसका प्रभाव पड़ता है। अगर हम टीवी देखेंगे तो रजोगुण तमोगुण बढ़ेगा। पेपर पढ़ेंगे रजोगुण तमोगुण बढ़ेगा। कॉमिक्स आदि पढ़ेंगे रजोगुण तमोगुण। हम रामायण पढ़ें, भागवत पढ़ें, गीता पढ़ें, संतों की वाणी पढ़ें, हमारे वातावरण में आसपास जहाँ हम जिस घर में रह रहे हैं भागवतिक हो, सतोगुणी वातावरण, तब हमारा सात्विक भाव बढ़ेगा। अब बाजार का पानी पियो, प्राय वैसा ही रहेगा। देखो कलयुग की चाल देखो, पहले कुआं तो वो बंद हुए, फिर चलो हैंडपैप चला, तो अब फिर आप जल नहीं पी सकते वृंदावन में। हमें मतलब वृंदावन में क्या, कहीं भी आप परिक्रमा लगाओ, अगर पानी पीना है आपको तो आपको बिस्लरी की बोतल खरीदनी पड़ेगी। अब इसको हम सात्विक नहीं कह सकते। पानी को किस पद्धति से भरा गया है, कौन भर रहा है। अब वो शराब पीता है, गंदे आचरण करता है, वो अपने हाथ से हमें पानी पिलाएगा, उसका भाव हमारे अंदर जाएगा। अब ये अध्यात्म का है बात ये अध्यात्म की है, व्यवहार की थोड़ी है। तो अध्यात्म के लिए बहुत संभाल के। तो अब देखो हम कैसे कैसे हम चल सकते हैं। अच्छा, भोजन सात्विक, अगर आप बाजार का कुछ खाते हैं तो सात्विक होने में संशय है। रजोगुण तमोगुण तो भरपूर है, लेकिन सतोगुण मिलेगा बहुत। दूध में नहीं मिलेगा। दूध सात्विक वस्तु है तब जब अपने घर में गाय पालो, उसकी सेवा करो, फिर आप दूध हजारों लीटर का खर्चा है और गायें दिखाई नहीं दे रही हैं, तो कहाँ से आ रहा है? सब केमिकल डाल के मिला के, कुछ दूध कुछ केमिकल। अब वो तमोगुण पैदा करेगा, रोग पैदा करेगा। सतोगुण आना बहुत कठिन हो गया है। अब हम गुणों का चक्कर ही छोड़ें। अब हम क्या करें? जो त्रिगुणातीत है उस बात को पकड़ें, न सतोगुण न तमोगुण न रजोगुण। भगवान का नाम, प्रियाजू का नाम त्रिगुणातीत है। धाम का आश्रय त्रिगुणातीत है। उनकी लीला गुण चरित्र त्रिगुणातीत है। कलयुग है, इसमें हम किसी साधन से भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते। साधन इन्हीं बातों से हमारा उठता है, खान पान व्यवहारवाद। अब आप भजन करना चाहते हो, परिवार के लोग टीवी देख रहे हैं, परिवार, तो आप उनको जैसे भजन को विक्षेप नहीं दे, उनको नहीं, ये भी नहीं कि आप सबको रोक सको। अपनी अपनी मनोधरा है सबकी। बड़ा कठिन है भजन करना, परिवार में रहकर बड़ा कठिन है भजन करना। अब ये दो लोग बैठ के प्रपंच की बातें कर रहे हैं, अच्छा वो पूज्य लोग हैं, मतलब मम्मी पापा हैं या बूढ़े, अब वो बात कर रहे हैं, अब आप उनको डांट रहे, चुप हम भजन कर रहे हैं, तुम भजन नहीं, ठीक नहीं है। वो अपने रंग में, आप अपने रंग में रंगो। तो इसलिए बड़ा कठिन हो गया है भजन करना। सात्विक, आप कहो कि फल सात्विक, तो उनको भी ऊपर से और अंदर भी उनमें घी आदि है ना, दिखाया इन लोगों ने कि उसके ऐसे इंजेक्शन लगाओ, सुबह बढ़ करके तैयार। ऐसा फलों को बहुत समय तक सुरक्षित रखने के लिए केमिकल, कुछ फल तो पकाए ही केमिकल से जा। तो सात्विक शब्द को ढूंढना अब तो बड़ा कठिन हो गया है। अच्छा, जैसे यज्ञ के लिए गाय का घी प्रयोग किया जाता था, जौ धान्य, अब वो सात्विक वृक्ष नहीं रहे,
आप देखिए जो सात्विक स्वाभाविक आम, जो देसी आम, अपने आप सूख गए। देखो प्रकृति का प्रकोप देखो। रसीले फल जो अपने, वो सब आधुनिक फलों, जो छोटे छोटे वृक्ष में ढेर सारे फल लग गए, वो कृत्रिम वर्ण संकर, इधर का उधर। अब उनके खाने सात्विकता थोड़ी बढ़ेगी, वो वर्ण संकर वृक्ष है। सीधे अपनी उपज से पता चला 1 मन आम बिन के लाए, बड़ा भारी वृक्ष है आम का, स्वाभाविक इतने छोटे छोटे बड़े रसीले सुगंध, वो सात्विक फल है। अब आलू और ये चीजें, इतनी खाद इतनी चीज को प्रभावित है उससे, अब वो सत्वगुण कहाँ रह गया। गाय के गोबर में खेती की जाए और उसमें भी हो, तो अब इतनी उपज होगी नहीं, खाने भर के लिए आलू होंगे, तो पानी का और बिजली का बिल कहाँ से देगा। तो उसको तो बढ़ाना पड़ेगा, उपज बढ़ानी है तो खाद केमिकल डालने पड़े, वो पड़ा तो तमोगुण रजोगुण हो गया, सत्वगुण ढूंढना मुश्किल हो गया। एक ही बात है, एन केन प्रकारेण राधा राधा राधा, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ। अगर हम तमोगुण में तो राधा वल्लभ श्री हरिवंश, रजोगुण में तो राधा वल्लभ श्री हरिवंश, तो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, न तमोगुण न रजोगुण। हरिवंश महाप्रभु कहते हैं, यही डर ही डरपि हरिवंश हित, जिनो भ्रमय गुण सलिल पर, जिहि नामन मंगल लोक तिहु, सुहरिपद भज न विलंब करे। जिनका नाम तीनों लोगों को मंगल करने वाला है, उन श्री हरि का आश्रय लेकर नाम जप करो, ये गुण प्रभाव कुछ नहीं कर पाएगा। नहीं तो हम अगर साधन के तरीके से देखें तो अब तो सब गड़बड़ हो गया है, आगे तो और भी गड़बड़ हो जाएगा। बाजार में पवित्र वस्तुएं हैं कि नहीं ढूंढना मुश्किल है, क्योंकि शीशा में तो बहुत अच्छी लग रही हैं, पर बनाने की प्रक्रिया कैसी है, बनाने वाला कैसा है, ये सब बातें। अच्छा, इसी से सात्विकता आती है। मतलब अन्न किस पैसे से कमाया गया है, वो कैसे आचरणों से पैसा कमाया गया है, कैसा आदमी बना रहा था, किस भाव विचार वाले का, किस भाव से हम पा रहे थे। सब कुछ सतोगुण है, हमारे अंदर तमोगुण भरा हुआ है, प्रसाद पर साफ जाके तमोगुण को बढ़ा देगा। तो हम गुण के अनुसार अब साधना नहीं हो सकती। अब क्या करना है, एकमात्र कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर उतर। कृतयुगे ध्यायत्यम विष्णु, त्रेतायाम जजतई मुखई, द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद्धर कीर्तना। बस केवल नाम को पकड़ लो, उठते बैठते चलते फिरते, और इससे सब हो जाएगा। नाम रहेगा तो सात्विक भाव रहेगा, शांति रहेगी, हृदय पवित्र रहेगा। किसी भी विषैली वस्तु को अगर डॉक्टर शोध के दे दे तो वो रोग नष्ट करने वाली बन जाती है। जैसे एक कोचिला नाम का जहर होता है, उसको जब वैद्य शोधता है तो दमा की बीमारी में बिल्कुल रामबाण काम करता है वो कोचिला। हम देहात के आयुर्वेदों की बात कर रहे हैं, ऐसे खा ले तो मर जाए। अब जैसे सांप काट खाए तो जहर का इंजेक्शन लगाया जाता है उसको, वो जहर रहित हो जाता है। ऐसे ये सब संसार की वस्तुएं हमें फांसने वाली हैं, पर यदि उन्हें भगवान को समर्पित करके पाए और भगवान नाम जपते हुए, तो उनका विष हम पे नहीं चढ़ेगा। भवरोग की बीमारी की औषधि है भगवान नाम, नाम जप करते रहो, राधा राधा राधा। अमन राय जी बिहार से। राधे राधे महाराज श्री, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। महाराज जी, सत्संग की बातें सुन के जान गए, किसी को बता भी देते हैं, पर भजन बल ना होने से सारी बातें उतार नहीं पाते, और जब निश्चय करते हैं कि अब बस भजन करना है, तो थोड़े दिन में तो जो मन में पहले की वासना रहती है वो सब एकदम सामने आने लगती है, संसारिक अनुकूलता मिलने लगती है और भजन में कमी आ जाती है। इससे आगे कैसे बढ़ूं महाराज श्री? जब हमारा लक्ष्य निश्चित हो जाता है कि हमें राधा वल्लभ जी के दर्शन करने जाने हैं, तो बीच में नौटंकी हो रहा हो, फिल्म चल रही हो, झगड़ा हो रहा हो, मिठाई बट रही हो, सच्चा लक्ष्य वाला है कि दर्शन करने के बाद ही अब जो कुछ होगा होगा। पहला काम होगा हमारा राधा वल्लभ जी के दर्शन करना। अगर वो बीच में मिठाई खाने लगता है, नौटंकी नाटक देखने लगता है, मनोरंजन करने लगता है, तो हो सकता है वहाँ पर्दा आ जाए, तो हम भागेंगे ना। तो हमें भजन को ऐसे संभालना है कि हमारे सामने संसार की नौटंकी आएगी, कभी अनुकूल कभी प्रतिकूल, कभी मिठाई अर्थात प्रलोभन आएंगे, कभी भय आएगा, हमको रुकना नहीं है। ये आएंगे, सबके जीवन में आते हैं। अगर हम प्रलोभनों में फंस गए तो भजन छूटेगा,
अगर हम भयभीत हो गए तो भजन छूटेगा। दो ही बातें हैं, अनुकूलता या प्रतिकूलता, राग या द्वेष। अगर हम प्रतिकूलता अपमान से भयभीत हो गए तो मार्ग छूट जाएगा, और अनुकूलता सम्मान में फंस गए तो छूट जाएगा। तो हमें नाम को पकड़े रहना है। नए साधक को मन से नाम जपने की बात नहीं सोचनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत अच्छी साधना के बाद स्थिति आती है। प्राथमिकता हमारी जबान से नाम उच्चारण की पहले काफी समय तक होनी चाहिए। जैसे हमें मंत्र जपना है, गुरु मंत्र मिला है, तो ओठ बंद करके जिह्वा के द्वारा उपांशु जप रहे हैं, और नाम जप करना अपने आप सब ठीक हो जाएगा। हम लोग क्या है, प्रारंभ में सिद्ध आचरण करना चाहते हैं तो नहीं होगा। अब एक दशा है मंत्र जपने की है, चल रहा है, आंखों में वही, हृदय में वही, दिमाग में वही घूम रहा है, चल रहा है। तो अभ्यास, वर्षों का जब अभ्यास, हृदय पवित्र, आचरण में निष्पाप वृत्ति, तब जागृत हो जाता है। और वो आप में भी जागृत हो जाए, वो कोई भी जागृत कर सकता है, क्योंकि सब भगवान के अंश है। तो वहां तक पहुंचने के लिए हमें सावधान रहना है, और जबान से पहले नाम जप करें। नाम जी जप जागे जोगी। जब ज्ञान प्रकाशित हो गया, विवेक जग गया, तब फिर कोई परेशानी पड़ती नहीं। जब तक ज्ञान न जागृत हो तब तक नाम जप जबान से करें। जब जागृत हो गया, अब जान लिया सत्य वस्तु यही है, तो रम जाता है, हमारा चिंतन वहीं जाता है जिस पर हमारा महत्व भाव होता है, सुख भाव होता है। तो अभी हम अज्ञानी हैं, तो संसार के सब विषय पदार्थ, पद प्रतिष्ठा ये अच्छा लगता है। जब विवेक हो जाएगा तब फिर, जैसे बहुत रंग बिरंगे कांच की मोतियां, लड़ियां, ये सब हैं, आपसे कहा जाए चुरा लो, तो आपको फ्री दो तो हम नहीं लेंगे। चुराने की क्या बात है, 10 रुपये 50 रुपये के बाजार में ढेर सारे मिलते हैं। ऐसे ही मणिगण पुंज ब्रजपति छाणत हित हरिवंश कर गई कंचु। ये जगत प्रभु के सामने क्या है, बोले कांच की मणियों जैसा, और प्रभु क्या है, बोले इंद्रनील मणि श्याम मनोहर। अब मणिगण पुंज, अथाह अपार महिमा युक्त भगवान है। पुंज माने समूह होता है, प्रभु तो ऐश्वर्य के समूह है, एक से एक ऐश्वर्य, एक से एक शक्तियां प्रभु की। तो प्रभु की प्राप्ति के लिए हमें जगत में जन्म हुआ, तो हम कांच न बटोरें, ये सब कांच है। ये बात अंदर आ जाए, अंदर आ जाए तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। तो ये आएगी कैसे, जबान से। नाम जी जप जागे जोगी, वो योगी हो जाएगा, वो जग जाएगा। नाम जप करके देखो, नाम जप करने से सब ठीक। महात्मा गांधी नाम जप के प्रभाव से इतने निर्भय थे कि वो, एक जो अंग्रेज आया था, क्या ना, डायर, उसने कहा पहला काम इंडिया में होगा महात्मा गांधी को गोली से शूट करूं, पहला काम होगा। क्योंकि ये सबसे बड़ी बाधा नजर आ रहे थे। सुबेरे ऑफिस में पहुंच गए, हाथ में छड़ी, बगल में गीता जी, और मार्किंग का सूत का अचला पहन के ऐसे डाल के हर समय जपते रहते थे, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। हर समय उनके नाम चलता रहता। और वो आकृति तो देखे ही था फोटो में, तो उसने देखा तुम महात्मा गांधी, हाँ हमें कहते हैं करमचंद महात्मा गांधी। उसका मतलब दिमाग काम नहीं कर रहा था कि जब मेरा ऐलान यहाँ हो चुका है कि हम पहला काम करेंगे महात्मा गांधी, और वो आदमी हमसे मिलने आ रहा है, सारी की सारी दिमाग की शक्ति खत्म थी, सामने महात्मा गांधी खड़े थे। क्योंकि नाम जापक है ना, इतनी हिम्मत, मृत्यु उनके सामने खिलौना थी। तो हमारे राष्ट्रपिता कहे गए है ना, हमारे राष्ट्रपिता, इनको हमारा भारत कैसे सम्मान दिया, राष्ट्रपिता कह के। देखो कुछ कमियां, कुछ बड़ाइयां सबके जीवन में लगी रहती हैं, कोई ऐसा नहीं है जिसमें हम कमी ना निकाल सकें, निकालो तो, और कोई ऐसा नहीं जिसमें हम गुण ना निकाल सकें। तो भाई हमें अच्छाई पकड़नी है, कमी काहे को पकड़नी है। तो हमें हर जगह अच्छाई देखनी है। सबसे बड़ी अच्छाई भगवान नाम, अगर आप जप रहे हो तो आपको निर्भय कर देगी।
और आपके पास इतनी बड़ी कीमती चीज़ है, इसलिए आप अपने को कभी ऐसा नहीं मानेंगे मैं निर्धन हूँ, मैं बहुत गरीब दरिद्र हूँ। आपको लगे भगवान का नाम है यार, हमारे भगवान जब जैसा चाहेंगे मुझे कर देंगे। ऐसे नाम जप करो और धैर्य से रहो, गंदे आचरण